देखो, सच्चे से लेके मुच्चे तक, टुच्चे से लेके लुच्चे तक सारी बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले टमाटर से लेके मूली तक का वास्ता वीडियो को पूरी देखना। भैया यूट्यूब में दबा के वीडियोस बन रही है कि टिकटॉक कल वापस आ रहा है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि आखिर कैसे आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि टिकटॉक आखिर अभी कर क्या रहा है। देखो, कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया के अंदर टिकटॉक के बैन होने के बाद ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी टिकटॉक को बैन करने की बात चल रही है। और अरे शांत रहो ना तुम लोग। देखो, कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया के अंदर टिकटॉक के बैन होने के बाद ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी टिकटॉक के बैन होने की बात चल रही है। और इंडिया के अंदर टिकटॉक के बैन होने के बाद भर भर के इंडिया के अंदर एप्लीकेशन आ रहे थे टिकटॉक की कॉपी, यानी कह सकते हैं कि टिकटॉक के अल्टरनेटिव एप्लीकेशन आ रहे थे। मेरा मतलब अल्टरनेटिव, क्योंकि अल्टरनेटिव तो कह नहीं सकते इन सभी को, और इन सभी को तो टिकटॉक की कॉपी कहना भी बेकार की बात है। इन सभी को टुकटुकिया कहना चाहिए, क्योंकि चले तो आते हैं मुंह उठा के, लेकिन चलने के नाम पे बस घंटा बजते हैं, चलते एक भी सही तरीके से ना है। टिकटॉक जो इंडिया के अंदर बैन हुआ वो डाटा सिक्योरिटी को लेकर बैन हुआ, और साथ ही में चाइना से तो हमारा पंगा चल ही रहा था। और इंडियन गवर्नमेंट ने यह कहा था कि हमने इसको परमानेंटली बैन कर दिया है, लेकिन परमानेंटली बैन कहने के बाद में भी टिकटॉक को अपनी सफाई देने का मौका भी दे दिया था इन लोगों ने। अब सफाई दी या फिर नहीं दी, क्या उन लोगों के बीच में चाय बिस्किट हुई, क्या उन लोगों के बीच में राब्ता हुआ, भैया मेरे को नहीं पता। अब बात करते हैं असल मुद्दे की कि कल टिकटॉक वापस आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। देखो, मैंने पहले ही वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया है कि जितने भी चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया गया है, कुछ एप्लीकेशन को इंडिया की तरफ से 79 क्वेश्चन को पिक करके भेजे गए हैं, और उन कंपनियों में टिकटॉक, हेलो, इस तरह के कई एप्लीकेशन शामिल है। हागो मुत्तो के बारे में मेरे को नहीं पता, और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेसिक डिटेल्स मैंने उस वीडियो में बता दी है, तो जाके देख लो। और अब सबसे मेन पॉइंट और सबसे बड़ी समझने वाली बात यहाँ पर है, अगर ये समझ गए तो पूरा का पूरा फंडा क्लियर। ये जो मन में लड्डू फूट रहे हैं ना कि कल टिकटॉक वापस आ रहा है, ये लड्डू से गुलगुले में बदल जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरी बात को आंख खोल कर सुनना। देखो, इंडिया की तरफ से जो भी 79 क्वेश्चन पूछे गए हैं उन चाइनीज कंपनियों से, उनका टाइम दिया गया था 3 हफ्ते का, यानी जवाब देने के लिए, और वो टाइम पूरा हो रहा 22 जुलाई को। अब कुछ लोगों ने ये बता दिया कि 22 जुलाई को टिकटॉक वापस हो रहा है। मतलब कमाल है यार, जो मुंह में आता है बक देते हैं, जहां मन करते हैं। अब रहने दो इसके आगे। और अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट निकल के नहीं आया है ऑफिशियली, और ना ही मेरे नॉलेज में है ऐसा कि टिकटॉक ने सारे के सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं और टिकटॉक अब वापस आ रहा है। तो ऐसा कतई भी नहीं है, बस कुछ लोगों ने बोल दिया कि टिकटॉक वापस आ रहा है। आई थिंक उनको सही से पढ़ लेना चाहिए। मतलब जो टाइम दिया गया था जवाब देने का वो 3 हफ्ते का दिया गया था, और 22 तारीख को वो पूरा हो रहा था। ऐसा नहीं है कि भैया 22 तारीख को आएगा टिकटॉक, आपके फोन में घुसेगा और बोलेगा भैया ये लो मैं तो आ गया हूँ, मुजरा देखो और घुस के मुजरा करो यहाँ। खैर, अगर इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी आप ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि टिकटॉक कल वापस आ रहा है, तो हो लो, खुश होने का कौन सा पैसा लगता है। लेकिन चलो मैं आपको एक गुड न्यूज बता देता हूँ, और शायद ये गुड न्यूज सुन के आप थोड़े और लंबे टाइम तक खुश रह सके तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि जो 79 क्वेश्चन पूछे गए थे उसके रिप्लाई में अभी तक उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा है, जहां तक मुझे जानकारी है। लेकिन खबर ये निकल कर आ रही है कि टिकटॉक को जो हैंडल करने वाली कंपनी थी चाइना की, बाइट डांस, बाइटी डांस, वुड डांस, जो भी था, तो जो भी चाइना की कंपनी थी टिकटॉक को हैंडल करने वाली, तो टिकटॉक उस कंपनी से अपने सारे के सारे रिश्ते नाते तोड़कर ये सोच रही है और ये प्लानिंग कर रही है कि हम भैया जाके यूएस के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। और यूएस में शिफ्ट होने के साथ में कंपनी में कुछ चेंजेस करने के बारे में भी सोच रहे हैं, ऐसा बड़े तजुर्बेकारों का कहना है, कुछ बड़े टेक न्यूज रिपोर्टरों का कहना है। अब अगर ऐसा होता है कि टिकटॉक यूएस के अंदर शिफ्ट हो जाता है, यूएस की कोई कंपनी टिकटॉक को पूरी तरीके से कंट्रोल करने लगती है, यानी पूरी की पूरी देख रेख टिकटॉक की यूएस की कोई कंपनी करने लगती है, तो टिकटॉक को एकदम टकाटक तरीके से 2 तरह से फायदे होने वाले हैं। पहला ये कि जो अमेरिका के अंदर बैन करने की बात चल रही है वो बैन होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि अगर मेरे पास में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो जिसके जरिए मैं किसी का डाटा ले सकता हूं, और साथ ही में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो तो मैं उसको बैन कैसे कर सकता हूं। तो थोड़े से बैन होने के चांसेस यहाँ पे कम हो जाते हैं। अमेरिका नहीं चाहेगा कि मैं इसको बैन करूं। दूसरा चीज ये है कि अगर कुछ उसमें चेंजेस कर देता है तो फिर इंडिया के अंदर भी ये आ सकता है।
तो देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चाइना का एक कानून है जिसके अंदर ये आता है कि जो भी चाइनीज कंपनी है, चाहे वो जहां पे भी रन कर रही है, जब चाहे तब चाइना की जो कंपनी है तो उस कंपनी से जितना चाहे उतना डाटा चाइनीज गवर्नमेंट ले सकती है। तो एक ये भी रुकावट बन रही थी कहीं ना कहीं कि जब चाहे तब चाइना की जो गवर्नमेंट है वो टिकटॉक से हमारे जितने चाहे उतने डाटा ले सकती थी। तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है रिजल्ट। और अभी फालतू के रसगुल्ले और गुलगुल्ले और लड्डू मत फोड़ो अपने दिल में कि भैया कल टिकटॉक वापस आ रहा है। मतलब कुछ भी सुन लेते हो यार तुम लोग, समझ में नहीं आता है। तो खैर ये थी आज की वीडियो और आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और पिछली बारी की तरह जो एक वीडियो को आप लोगों ने नाक से लाइक किया था ना, तो यार नाक से ही लाइक कर दो ना, अंगुली से तो करते नहीं हो। तो बस कर दो लाइक और चैनल के सब्सक्राइब बटन को एक पप्पी दे दो और साथ ही में निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो तो देखने आ जाना। तो मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।